नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। ये टॉपिक मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, पर मैं भी दिमाग से मेरा हट गया और किसी ने मुझे बताया, मतलब सजेस्ट किया। सर, क्वेश्चन था उनका कि फ्लूट जब हम लेंगे तो हमें पता कैसे चले हम लेफ़्ट बजाते हैं राइट बजाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और हालांकि बहुत कम से कम मुझे भी 6-7 महीने बाद जब मैं बजाना शुरू किया था तब मुझे पता चला, अरे मैं तो ये स्टाइल से बजाता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इसमें नए लर्नर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए इम्पोर्टेंट है, पर ये जानना ज़रूरी है आप बजाएंगे कैसे। फ्लूट आपने लीनी है और अच्छे जो फ्लूट मेकर्स होते हैं वो आपसे पूछेंगे आप लेफ़्ट फ्लूट प्रीफर करेंगे राइट फ्लूट। अब आपको पता नहीं है, वो भी आपको गाइड कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आपको पता करने का तरीका क्या है। घर में कोई भी लंबी सी चीज़, या आपने स्केल ले लिया या कोई पाइप ले लिया, उसको कैसे पता चलेंगे हम लेफ़्ट है राइट है। देखिए, उसे कंफर्टेबलनेस होती है। मैं आपके बारे में बताता हूँ, मैं लिखता राइट हूँ पर फ्लूट बजाता लेफ़्ट। पर ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आप राइट लिखते तो राइट ही फ्लूट बजाओगे, लेफ़्ट लिखते तो लेफ़्ट ही फ्लूट बजाओगे। ये होता है इस साइड और इस साइड के कंफर्टेबलनेस में आता है। मैं इस साइड देखिए बजा लूँगा आराम से, ये मेरा कंफर्टेबल पोजीशन। अब मैं यहाँ जाऊँगा तो एकदम जीरो हो जाऊँगा। खाली चेंज ही तो किया मैंने, हाथ तो मेरे यहाँ भी चल रहे थे, पर मैं यहाँ पर गया तो मैं ऐसा लग रहा है कि अभी सीख रहा हूँ बांसुरी। तो हमें पता करने का सबसे आसान तरीका है, मैंने आपको बताया था होल्स क्या होते हैं। मा, गा, रे, सा, नी, धा, पा। मतलब आपने फ्लूट ऐसे पकड़ ली, आपने सोचा ये कोई भी चीज़ पकड़ ली, जो आपका राइट या लेफ़्ट हैंड, कोई भी हाथ हो राइट या लेफ़्ट, ये नीचे वाले होल्स में होगा, नी, धा, पा। अगर मान लीजिए आपका लेफ़्ट हैंड है, नी, धा, पा नीचे वाले होल्स में, तो आप लेफ़्ट हैंडेड फ्लूट आपको लगेगी। और अगर आपका राइट हैंड है नीचे वाले शुरू में, तो आप राइट हैंडेड हो। फिर से सुनिएगा, अगर आप ये नी, धा, पा में आपका लेफ़्ट हैंड है नीचे, तो आप लेफ़्ट हैंडेड हो। और अगर आपका राइट हैंड नीचे है तो आप राइट हैंडेड हो। देखिए, मेरे लेफ़्ट हैंडेड है, लेफ़्ट हैंड मेरे नीचे है तो मैं लेफ़्ट हैंडेड बजा रहा हूँ। उससे एक तो लेफ़्ट हैंडेड राइट हैंडेड क्यों पूछा जाता है, एक तो ये तो है ही, ये कंफर्टेबलनेस होती है इसमें पकड़ने में। अब किसी को पता नहीं होता तो ऐसे भी कर लेता है, पर ज़्यादातर जहाँ आपकी नेचुरल ही आपका जाएगा वो बेटर होता है। जो नेचुरल मेरा इधर जा रहा है ना, फ्लूट लेने से पहले तो हमें पता थोड़ी होता है कि हम लेफ़्ट बजाएंगे राइट बजाएंगे। मैं राइट लिख होते हुए भी मैं लेफ़्ट फ्लूट बजा रहा हूँ, लेफ़्ट में बजा रहा हूँ। और लेफ़्ट फ्लूट में क्या होगा, इसमें तो राइट हैंडेड फ्लूट है ये। अगर राइट हैंडेड होता है तो हमारा याला जो होल होता है ना, माँ तीव्र का मध्यम, वो लोअर नोट, वो इसी साइड आएगा, आपका उंगली से बंद कर सकते हो आप। और लेफ़्ट हैंडेड में इस साइड आएगा, उसी साइड आएगा, इस साइड दिखेगा आपको, मतलब जिस साइड आपका हाथ होगा उस साइड आपको होल दिखेगा, है ना। जैसे मेरा अपोजिट साइड दिख रहा है तो राइट हैंडेड की फ्लूट है, मतलब जिस साइड, जैसे अगर लेफ्टी हो तो आपको उसी साइड आपको वो याला होल भी दिखेगा, लोअर वाला, ठीक है। और जैसे और राइट हैंडेड वाले को उस साइड दिखेगा। तो एक तो होता है कि फ़ाइन ट्यूनिंग वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें जैसे बड़ी फ्लूट हम लेते हैं, बड़ी फ्लूट में क्या होता है कि सभी फ्लूट में गैप तो होता ही है। तो काफ़ी बड़ी फ्लूट में क्या होता है कि ये लास्ट वाला उंगली नहीं आ पाती। मान लीजिए हम सी शार्प में चले जाओ तो लेफ़्ट वालों के लिए थोड़ा इधर को खिसकाया जाता है, वो थोड़ा कस्टमाइज होता है, और राइट वालों के लिए इधर खिसकाया जाता है। एक ये भी है। बिगिनर के लिए क्या है कि नॉर्मल फ्लूट वैसे ले लें, वो खाली इस होल का एक अंतर आ जाता है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग ऐसे भी बजाते हैं कि छोटी फ्लूट में तो हम अचीव कर सकते हैं अपनी स्टाइल से भी, और कोई लोग तो बड़ी फ्लूट में भी याला उंगली से बजा सकते हैं, क्योंकि वो इस टाइप से होल्स ऐसे स्टाइल से बजाते हैं। जो हम स्टाइल से बजाते हैं वो तो हम ये यूज़ करते हैं। तो इसको हम ऐसे, मतलब सोचिए, यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, तो ये काम आता है। छोटी फ्लूट में सी शार्प में तो ये होगा, पर बड़ी वाली फ्लूट में क्या होता है, हमें पता होना चाहिए यार हम लेफ़्ट है राइट हैं, तो हम थोड़ा कस्टमाइज़ करा सकते हैं। लेफ़्ट होगा तो थोड़ा सा हम लेफ़्ट की तरफ पाकर होल को लेफ़्ट की तरह करवा सकते हैं। तो और कहते हैं कि ब्लोइंग होल में भी थोड़ा सा चेंजेस होता है लेफ़्ट और राइट के लिए। तो ये थोड़ी थोड़ी माइनर चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बाय करने से पहले। फिर से एक बार मैं रिवाइज़ कराता हूँ। अगर आपका लेफ़्ट हैंड नीचे वाले सुरों में, नीधा पा में, तो आप राइट हैंडेड बजा रहे हो। आपका वही हाथ अगर राइट है और नीचे है नीधा पा में, राइट हैंडेड है, तो आप राइट हैंडेड बजा रहे हैं। तो फ्लूट आपको पता चल जाएगा आप लेफ़्ट बजा रहे हो। कोई भी डंडा ले लीजिए, मान लीजिए ये है भाई, अब होल तो है नहीं,
आपने ये ब्लोइंग होल मान लिया, अगर यहाँ ये 3 ऊपर रखे और ये 3 के जो भी आपको ऐसे में कंफर्टेबल लग रहा है, हाँ ये कंफर्टेबल, आपको पता चल जाएगा। किसी को दोनों साइड कंफर्टेबल लगता है, ये भी देखा मैंने। ऐसा नहीं किसी को मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो यही लगता है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, थोड़ा मुझे इसमें, किसी को यहाँ भी ऐसे भी कंफर्टेबल लगता है, ऐसे भी, फिर वो चूज़ करे। अगर फिर उसको रिकमेंडेड है कि वो अगर राइट हैंड से लिखता है तो राइट हैंड में ही चले जाए, अगर लेफ्ट हैंड से लिखता है तो लेफ्ट हैंड साइड ही चले जाए, पर वो उसको पता चलेगा यहाँ पर से पकड़ के कंफर्टेबलनेस। तो मेरे को यहाँ लेफ्ट हैंड में आ रही कंफर्टेबलनेस, ये यहाँ पर मेरे नीचे है, तो इस हिसाब से फ्रूट आप डिसाइड करें लेफ़्ट और राइट का। ये टॉपिक तो वैसे बिगनिंग में ही देना चाहिए था, पर ये दिमाग से भी नहीं रहा और किसी ने सजेस्ट किया, अच्छा था, मुझे भी बताया। ऐसे कुछ भी हो आप लोग को लगे, मैं अभी अलंकार में तो नहीं जाऊंगा, गमक मीट में जा ही नहीं रहा, अभी तो मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ, पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ सवाल होते हैं, वो अगर मैं एड्रेस कर पाऊँ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। उससे क्या होगा, आपको एक पहले से आपको सही चीज़ पता होगी, मैं यार लेफ़्ट एंड राइट, तो आपको लेने में भी तो आसानी होगी। हाँ, जो ये लोकल फ्रूट आती है उसमें कोई लेफ़्ट राइट का लॉजिक नहीं होता, उसमें छेद होते हैं, वो जो पीलीभीत की आती है कुछ जगह में ऐसे बनाते हैं, वो उसमें कोई लेफ़्ट राइट का इतना नहीं होता। बिगनर के लिए इतना ज़्यादा लेफ़्ट राइट का इतना मैटर नहीं है, पर उसको ये पता होना चाहिए लेफ़्ट, क्योंकि वो सीधे होल रहेंगे, खाली इसका ही होगा। किसी किसी में तो ये भी नहीं देते हैं, जो अनट्यून फ्रूट आती है, जो फ्रूट ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी होगी, तो ये भी रहता है। तो सिंपल है, तो आप, मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा कि राइट और लेफ़्ट हैंड फ्रूट क्या अंतर है। और बिगिनर को इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, पर वो अपना चेक कर ले लेफ़्ट जाता है राइट, क्योंकि अगर आप अच्छी फ्रूट लोगे, जब एक बार अच्छा ही ले रहे हो, तो फिर वो आप उसको बता दीजिए, उनको बता दीजिए सर मैं लेफ़्ट हो, तो वो लेफ़्ट के हिसाब से बनाएंगे, और राइट हो तो राइट के हिसाब से बनाएंगे। हाँ, लोकल फ्रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसका जो भी सुर का होता है ना, वो लेफ़्ट, वो बहुत फाइन ट्यूनिंग में आती हैं सब बातें, पर हमें पता होना चाहिए लेफ़्ट क्या है राइट क्या है। तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, आसान तरीका है। और ऐसे कोई छोटे छोटे टॉपिक आपके दिमाग में रहें तो आप ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखिए, हम तुरंत रिप्लाई भी करते हैं, उससे हमें भी फ़ायदा होता है, हमारी वीडियोज़ को बनाने में भी आसानी होती है, और हमें टॉपिक भी मिलते हैं आप लोगों से कि हाँ यार ये भी प्रॉब्लम है, इसको भी हमें बताया जा सकता है, ये भी सॉल्व की जा सकती है। तो आप लोग जम के मेहनत कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए, और कोविड का टाइम है, आप लोग सब सेफ रहिए। म्यूज़िक की हम लोग को साथ है अभी हमारे, और प्रैक्टिस जितना करेंगे टाइम का, अब ये सोचिए घर से बाहर तो जाना नहीं है ना, तो आप अपना प्रैक्टिस में भी ध्यान दीजिए, और सेफ़ इसलिए रहिए, आप अगर सेफ़ हैं तो 2 आदमी और सेफ़ हो जाएंगे। तो आपने अपने को बचाना है, तो आप अपना भी दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो आप अपना जितना भी सेफ्टी अपने प्रिकॉशन लेंगे, दूसरे की अपना मदद हो जाएगी। तो ये हमें मिल के ही इसको करना है, हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो सिर्फ इसको जितना हम इस प्रिकॉशन ले सकते हैं वो कर सकते हैं। बाकी आप लोग सेफ रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कोई भी टॉपिक हो आप मुझे यहाँ रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपके इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।